12 साल बेमिसाल केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी के, जिन्होंने डूबती अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, भारत को सशक्त बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, दुनिया में एक पहचान बनाया, जो मिटती हुई पहचान थी उसको कायम किया। फिर से विश्व गुरु, जिसको ट्रम्प जैसे लोग अब आज के दिन प्रचार धन्यवाद देते हो, 38 देशों ने मिलकर एक प्रस्ताव दिया है कि नहीं, भारत एक बढ़ती हुई तेजी से अर्थव्यवस्था है, बहुत तेजी से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है, इतना तेजी से किसी देश की अर्थव्यवस्था नहीं है। वैश्विक डिस्टर्बेंस में भी, जहाँ वैश्विक क्राइसिस हुई हो, वहां भी हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे, ये बहुत बड़ी। कोरोना में सबसे मॉडल देश बना, प्रदेश बना, उसको आज मिलेट दिवस जो है, हमारा स्वास्थ्य दिवस है, जो पर्यावरण दिवस है, दुनिया के प्रधानमंत्री अपने देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के कल्याण के लिए सोचते हैं। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, योग दिवस है, ऐसा। तो ये सारा कुछ आज के दिन में, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, भ्रष्टाचार खत्म किया, युवा, नौजवान, किसान, महिला, गांव के, देखो किस तरीके की योजनाओं को, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका जो है, इस आधार के इस मिशन पर उन्होंने काम किया, सुशासन दिया। तो 12 साल पूरा होने पर प्राकृतिक खेती, हम प्रकृति के हैं, तो प्रकृति के द्वारा ही हम पैदा करें, उसी में हम वैज्ञानिक विधि से या साइंटिफिक एक दूसरे को पूरक हो जाएं, हमको कहीं से बाहर कोई सामान न लेना पड़े। तो आज प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, कि हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान गांव को फर्टिलाइजर की जरूरत न पड़े, हमारा आय दुगुना हो, फसल दुगुना हो, और उसमें कोई रोग न हो, इस पर जो है आज प्राकृतिक खेती पर एक प्रदर्शनी था, इसीलिए हम लोग आज कानपुर बनाते आए थे, और इसमें सभी लोगों को मैंने धन्यवाद दिया, किसानों को नहीं। सपा ने पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गंगा चोरी मामले में भगवान राम नाराज है और नहीं आए। देखिए, विपक्षवाद, पोस्टरबाजी, बयानबाजी का बना नहीं है। आज के दिन में धार्मिक व्यवस्था अलग है और राजनीतिक व्यवस्था अलग है। हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, और देश में अधिनियम बना हुआ है, और अगर कोई भी उस अधिनियम के अंतर्गत आता है तो उसमें गलत करता, तो योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि जब भी संज्ञान में आता है मामला, वो जांच कराते हैं, जांच में जो दोषी होगा पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें कौन सा है। अगर धर्म को राजनीति से जोड़ेंगे तो फिर नहीं। तो आज राजनीति का अपना काम अलग है, धर्म का काम अलग। हम कह रहे हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, जो फांसीवादी तुष्टीकरण विचारधारा से और औरंगजेब की विचारधारा से जो है, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के सारे उनके लोग हमारे संपर्क में हैं। उनके देखिए, एक बार नरेटिव होके जीत गए, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में, अब आरक्षण भी खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं, इसलिए उनको जो भी विधायक हैं उनको सेवा करना है, उनको समाज में सम्मान देना, सुरक्षा देना, समृद्धि देनी, तो सरकार ही कर सकती है। जब उनको सेवा किए रहेंगे समाज में, तभी तो वोट पाएंगे। इसलिए इन तथ्यों के आधार पर, विधायक विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की विचारधारा से वो जुड़कर सेवा करना चाहते हैं।